नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा
शंकराचार्य भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। आज वैशाख माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। आज भगवत्पाद आदि शंकराचार्य की जयंती तिथि है। हम सब विश्वात्म चेतना परिषद एवं परिवार के सदस्यगण सांप्रतिक विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी एवं उसके संबंध में जो गाइडलाइन प्रस्तुत किया गया है उसका पालन करते हुए केवल आश्रमस्थ सदस्यों के बीच इस महामहोत्सव का पालन कर रहे हैं। मैं आज इस पवित्र दिवस पर सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, माताओं, आज के ही दिन इस धराधाम में सनातन धर्म के महान आचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य का केरल प्रदेश में नमोद्दीपाद ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था। उन्हें भगवान शंकर जी का अवतार माना जाता है, शिवावतार माना जाता है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आज के ही दिन उनका अवतार हुआ था। उनके जन्म को लेकर के इतिहासकारों में एवं हमारे परंपरा में उनके आविर्भाव काल को लेकर थोड़ा सा मतभेद है। हम लोग सब इतिहास में पढ़े हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए थे, लेकिन परंपरा प्राप्त उनके द्वारा प्रतिष्ठित जो पीठ हैं, पीठ से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उनका आविर्भाव ईसा पूर्व 507 वर्ष पहले हुआ था। अब ये अनुसंधान का और विषय है। हम सन्यासी परंपरा प्राप्त सन्यासीगण तो यही मानते हैं कि जो शंकराचार्य पीठ से घोषित हो चुका है वही उनका आविर्भाव काल है और वही माना जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के इतिहास लिखने में इतिहासकारों ने अनेक जगह पर कपोल कल्पित समय काल का भी उल्लेख किया है और कई घटनाओं को उन्होंने सही ढंग से अपने इतिहास में प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के माध्यम से हमें जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम अगर समझें तो ईसा पूर्व 507 साल में उनका आविर्भाव हुआ था। देखो, जो भी महापुरुष, प्रतिभाशाली पुरुष
समय समय पर इस संसार में आते हैं, उनके आने का एक प्रयोजन होता है, एक कारण होता है। साधारण जीव तो पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन महापुरुष लोग समय समय पर यहां आते हैं, युग की आवश्यकता को देखते हुए, धरती की मांग को देखते हुए, और वे भी आते हैं तो उनका भी सारा जीवन चक्र जो है विडंबनाओं से भरपूर होता है, विभिन्न प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से भरपूर होता है, और यहां वे सबका सामना करते हुए हमें एक आदर्श जीवन की परंपरा का दृष्टांत देकर यहां से जाते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए जो पहले निसंतान था। उनके माता पिता ने तपस्या की भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा एक पुत्र होगा, लेकिन उसमें एक शर्त भी दी उन्होंने कि अगर तुम दीर्घायु पुत्र चाहते हो तो तुम्हें दीर्घायु पुत्र मिलेगा, लेकिन उसके प्रतिभा की कोई गारंटी नहीं है, मगर यदि तुम प्रतिभाशाली पुत्र चाहते हो, सर्वज्ञ पुत्र चाहते हो, तो उसका जीवन काल अल्प होगा। कौन सा पुत्र चाहिए तुम्हें? तो देखो माता पिता को कैसे होना चाहिए। उन्होंने सद्गुण संपन्न और सर्वज्ञ पुत्र की कामना की। ये याद रखो, दीर्घ जीवन कोई पा जाए मगर जीवन उसका किसी काम में न आए तो उसका जीवन व्यर्थ है, मगर अल्पकाल ही इस संसार में भले ही रहे, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए कि युग युगांतर तक लोग उनके कार्यों को याद करते रहें, तो वैसा पुत्र ही सुपुत्र एवं कुलदीपक होता है। जगत गुरु शंकराचार्य का जीवन बड़ा ही अद्भुत रहा है। जीवनी पढ़ोगे तो पता चलेगा। हम ये अल्प समय में तो उनके पूरे जीवन चक्र पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकते, मगर हम इतना कहना चाहते हैं कि आज भी भारत को ऐसे एक महापुरुष की जरूरत है जैसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य थे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जिस काल में हुए थे, उस काल में भी भारत के सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के विभाजन, सांस्कृतिक और परंपरागत विभाजन भी हुए थे। उसके साथ साथ सनातन धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए अन्य परंपराएं एवं विधर्मियों की भी संख्या में विकास हो रहा था। याद रखो, जब संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी, सभ्यता भी सुरक्षित नहीं रह सकती, और सभ्यता संस्कृति दोनों का आधार या दोनों का केंद्र धर्म होता है। धर्म को लेकर ही हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और स्वयं भी जीते हैं, और धर्म को ही लेकर के हम अपने अस्तित्व का परिचय पाते हैं और अपने अस्तित्व के परिचय को दूसरों को भी देते हैं।
धर्म के कारण ही हम सुरक्षित रहते हैं, और धर्म अगर नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, या कोई व्यक्ति, जैसे उड़िया में धर्म छड़ा बोलते हो, धर्म रहित हो जाए तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। भारत धार्मिक रूप से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब जगत गुरु आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ और उन्होंने संन्यास तो लिया अल्पकाल में, 8 साल की उम्र में ही, मगर जब वो छोटे थे, 3 साल के थे, तब से उनकी प्रतिभा का विकास और प्रकाश हो गया था। वे 5 साल में जिन्हों के पश्चात गुरुकुल में गए और 3 साल के अंदर में भारत के समस्त वेद वेदांत एवं उस समय में प्राप्त समस्त दर्शनों में पारंगत हो चुके थे। 8 साल में उन्हें संन्यास की दीक्षा मिली। 8 साल से 16 साल तक के बीच में उन्होंने बहुत कुछ भारतीय सनातन धर्म का सब कुछ संग्रह कर लिया, जान लिया, और 16 साल से 32 साल के बीच में ही उन्होंने सारे भारत को एक सूत्र में बांधा, धार्मिक सूत्र में, और अद्वैत भाष्य करके, प्रस्थानत्रयी का अद्वैत भाष्य करके, उस अद्वैत भाष्य का राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रचार और प्रसार किया कि उस समय भारत में जितने भी संप्रदाय थे, जितने भी मतांतर के व्यक्ति थे, सब अपने अपने मतांतर को लाकर सनातन धर्म में मिला दिए। केवल जगत गुरु आदि शंकराचार्य ही एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भारत को एक सूत्र में बांध दिया, और तब भारत एक समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, विश्व गुरु के रूप में सारे विश्व में परिचित हो गया। उनके दर्शन की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता, उनके दर्शन की प्रासंगिकता हर समय है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के दर्शन को जो लोग केवल अध्यात्म दर्शन या अद्वैत ब्रह्मवाद, अद्वैत दर्शन केवल इतने ही तक मानते हैं, उन्होंने, मैं समझता हूं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य को ठीक ठीक से नहीं समझा। जगत गुरु शंकराचार्य ने आध्यात्मिक सूत्र में, दार्शनिक सूत्र में सबको अद्वैत ब्रह्म वाद के माध्यम से तो बांधा, लेकिन सनातन धर्म की जो वैदिक परिपाटी, वैदिक परंपरा थी, उस परंपरा में भी सबको बांधकर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उन्होंने संगठित किया एवं मजबूती प्रदान की, और भारत भविष्य में भी खंडित न हो, इसलिए भारत के पूर्व में गोवर्धन मठ, पुरी में जगत गुरु शंकराचार्य पीठ जो है, और जहां आज शंकराचार्य जी के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी विद्यमान हैं, वह गोवर्धन मठ, वह पुरी पीठ को पूर्व में प्रतिष्ठित किया, पश्चिम में द्वारिका पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, और उत्तर में ज्योतिष पीठ अर्थात बद्रिका पीठ। 4 पीठ में अपने प्रतिनिधियों को, अपने प्रिय शिष्यों को प्रथम आचार्य के रूप में बैठाया, और उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य, उनका जो नाम था, उनकी जो पदवी थी,
उस नाम को और उस पद को उन्हें देकर वहां पीठ स्थापना की और धार्मिक रूप से भारत को सुरक्षित करने का दायित्व उन आचार्यों को दिया। तब से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन आज एक बार फिर से सभी जगत गुरुओं को विचार करने की जरूरत है कि आज भारत की वह स्थिति नहीं है जिस स्थिति में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत को छोड़ा था। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे अभी मैं विशेष कारण तो नहीं गिना सकता, ये आलोचना का विषय है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मैं जिन कारणों को आज बताना चाहता हूं, एक आध दो कारण तो बहुत सारे हैं, वो उसके लिए लंबी चर्चा चाहिए। लेकिन मुख्य कारण जिस धार्मिक एकता को प्रतिष्ठित किया था, एक अद्वैतवाद को लेकर आज इतने अधिक वाद हो गए कि उन वादों से केवल विवाद पैदा हो रहा है और भारत की जो धार्मिक अखंडता थी, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक अखंडता थी, वह उन वादों के कारण खंडित होता जा रहा है। ध्यान रहे, धर्म की सुरक्षा का दायित्व धार्मिकों की होती है। धर्म की सुरक्षा का दायित्व धार्मिक जन निर्वहन करते हैं और उन धार्मिक जनों का मार्गदर्शन धर्म नेता करते हैं। इसीलिए आज हमारे धर्म नेताओं को सबसे अधिक आत्ममंथन और धार्मिक स्थिति की समीक्षा करने की जरूरत है कि आज सांस्कृतिक रूप से भारत खंडित क्यों हो रहा है। भारत में आज गली गली में आचार्य पैदा हो रहे हैं। भारत में आज आचार्य नहीं, गली गली के आचार्य भगवान बनकर खड़े हो रहे हैं। और भारत में आज ऐसे धूर्तों की संख्या बढ़ गई है जो भारतीय सनातन धर्म की गलत व्याख्या करते हैं और धर्म को भाग भाग करके तोड़ फोड़ कर नष्ट करने में तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को भी आज भारतीय सनातन धर्म को मानने वाली जनता आंख मूंद कर समर्थन करती है। मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी मत पंथ अथवा संप्रदाय की चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो केवल बस आपको ये संकेत देना चाहता हूं कि आज धूर्त लोग भी अपने आप को गुरु, सद्गुरु और भगवान के रूप में यहां प्रतिष्ठित करने में तुले हुए हैं और अंधी जनता आंख मूंद कर उनका अनुगमन कर रही है और जिसका दुष्परिणाम हो रहा है कि भारत धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मान्यताओं के आधार पर आध्यात्मिक विखंडन का शिकार हो गया है। मेरा अनुरोध, मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन रहेगा कि हे भारतवासियों, आज आप आत्मसमीक्षा करो और स्वयं जगो और औरों को भी जगाने का प्रयास करो। अगर अपने अस्तित्व की सुरक्षा चाहते हो, ये कह देना अलग बात है कि हमारे धर्म का कुछ नहीं होगा, हिंदुओं का कुछ नहीं होगा, सनातन धर्म सनातन है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम आंख मूंद कर जिस किसी का भी चाहे अनुगमन करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो बोल रहा था कि धर्म की सुरक्षा का
धर्म का पालन और धर्म की सुरक्षा, पालन करने से ही धर्म सुरक्षित होता है। धर्म पालन करना धार्मिकों का कार्य है और उन धार्मिकों को मार्गदर्शित करना धर्म नेताओं का कार्य है। अगर धर्म नेता कमजोर पड़ेंगे तो धर्म कमजोर पड़ेगा। धर्म नेता अगर स्वार्थी हो जाएंगे तो धर्म विकृत हो जाएगा। धर्म में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार आएंगे। इसीलिए स्वार्थ का त्याग करके परमार्थ को सामने रखकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित तो भगवान करेंगे मगर मजबूत रहेगा। सुरक्षित रहने का मतलब हम जिंदा रहें और किसी काम के न रहें। क्या मतलब है? हमारे ऋषि कहते हैं पश्चिम सरदर्शनम जीवेम सरदर्शनम, है ना? सुनुयाम पब्रमाम, माने चलते फिरते हुए, देखते सुनते हुए हम 100 साल जिए, माने कर्म करते हुए। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीवी से शतम समा। यहाँ कर्म करते हुए 100 साल जीने की कामना करो। खाट में पड़े पड़े नहीं। हमारा धर्म सुरक्षित है मगर अगर किसी काम का नहीं है, मजबूत नहीं है, तो धर्म किस काम का होगा? धर्म से क्या होगा? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा कैसे करेगा? इसीलिए सनातन धर्म को अगर मजबूत करना है तो सनातन धर्मियों को आत्मसमीक्षा करने के साथ साथ अपने धर्म का अनुकरण और अनुशीलन करना है और आचरण में उसे उतारना है। उसके साथ साथ निरपेक्ष रूप से हमारे धर्माचार्यों को हमें निर्देश करना है, मार्गदर्शन देना है। जाति नंदी घोष चलिब की भाई स्वार्थ को सारथी कले, टानिब की घोड़ा दानार दगड़ा घोड़ा मुखे बंधा। मधुसूदन जी ने कहा है, तो मधुसूदन जी ने कहा है ना, ठीक है, कंफर्म हो? हाँ ठीक है। लेकिन मैं इस पद का भाव आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्र रूपी नंदी घोष को चलाना है तो स्वार्थी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं बनाना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति अगर गाड़ी का ड्राइवर होगा तो कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता है। वह गाड़ी के मालिक के लिए भी और गाड़ी के लिए भी, दोनों के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए ये कहा कि अरे भाई, ये राष्ट्र रूपी नंदी घोष को अगर चलाना है तो स्वार्थी व्यक्तियों को सारथी बना करके नहीं चला सकते। जैसे घोड़े के मुंह में दाना का अगर झोला बंधा हुआ है, झोला जिसमें दाना देते हैं, घोड़ा के मुंह में बांध देते हैं, दाना रो तो बड़ा बोले, वह अगर बंधा रहे तो घोड़ा तो अपने खाने के स्वार्थ में रहेगा। आज दुर्भाग्य से स्वार्थियों की संख्या धर्म राज्य में एवं प्रशासन में, दोनों जगह पर स्वार्थियों की संख्या बढ़ गई है। वही भारत की समस्या का कारण है। बहुत सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन मैं ये मुख्य समस्या ये बोलना चाहता हूं कि पहले राजा लोग स्वार्थी हुए तो राज्य भ्रष्ट हुए। राजाओं का स्थान आज जिन्होंने लिया है, जिन राजनेताओं ने, प्रशासकों ने, आज जगत गुरु आदि शंकराचार्य की इस पुण्य जयंती के अवसर पर मेरा उनसे आग्रह रहेगा, बंधुओं, न राजा यहाँ परमानेंट होते हैं, न राजनेता और न शासक। यहाँ का शासक तो केवल एक है जो परमानेंट है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। आप लोगों को भगवान ने कुछ समय के लिए जो शासक के रूप में सेवा का, राज्य राष्ट्र को चलाने के रूप में जो सेवा का कुछ अवसर दिया है, आप अपनी आत्मसमीक्षा करो। आप अगर स्वार्थी हो तो आपसे राष्ट्र नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। और अगर अपने स्वार्थ का त्याग कर आप चलते हो तो आप अकेले भी रहो, आप चलोगे तो आपके पीछे कारवां बन जाएगा, आपके पीछे हजारों अपने आप चलने लग जाएंगे, क्योंकि नेता एक होता है।
उसके अनुयायी अनेक होते हैं। अतः मेरा यह आग्रह रहेगा कि भारत को आज मजबूत करना है तो निस्वार्थ एवं निरपेक्ष राजनेताओं या शासकों की जरूरत है, ऐसे ही निरपेक्ष एवं निस्वार्थ धर्म नेताओं की जरूरत है। सोचो, जगत गुरु शंकराचार्य जी सारे भारतवर्ष में सनातन हिंदू धर्म की स्थापना के लिए इतना परिश्रम किए, इतना पैदल चले कि 32 वर्ष की आयु में ही उनको अपने देह का त्याग करना पड़ा। कितना परिश्रम किए, लेकिन उस अल्पकाल में ही उन्होंने सारे भारत को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, चारित्रिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से हर तरह से एक कर दिया। उनका वही एक करना ही राष्ट्र को अद्वैत ब्रह्म में प्रतिष्ठित करना है। आज भी इसी की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए हमें स्वयं को भी और हमारे धर्माचार्यों को भी सोचना होगा। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या राष्ट्र के शासक वर्ग हैं, उनको सोचना होगा। अगर वे कमजोर होते हैं तो राष्ट्र कमजोर होता है। राजा कमजोर हो तो प्रजा भी कमजोर होती है और राज्य भी कमजोर होता है। ऐसे ही राष्ट्र के जो नायक हैं वो कमजोर होंगे, वो स्वार्थी होंगे, वो व्यभिचारी होंगे, वो भ्रष्टाचारी होंगे, तो राष्ट्र उन बीमारियों से बच नहीं सकता और कमजोर हो जाता है। ऐसे ही धर्माचार्यों को सदैव गुरु की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में समाज को उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। आज भारत की जनता भ्रमित है। जैसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य के काल के पहले भारत की जनता भ्रमित थी, उन्हें निर्भ्रांत किया जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने। ऐसे ही आज हमारे आचार्यगण कुछ ऐसा करें कि जो लोग समाज में विभिन्न रूपों में भ्रांति फैलाकर धर्म को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मस्तिष्क ठीक करें। ये धर्माचार्य का काम है, जो काम जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था। लेकिन मैंने जो आज प्रश्न था वो कहना चाहूंगा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जो भूमिका और उनका जो दर्शन है वो तब प्रासंगिक था ऐसा नहीं है, वो आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। जगत गुरु आदि शंकराचार्य हम सबके गुरु हैं, आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे। आज उनका पावन जन्म दिवस है और इस दिवस पर हम उनका चरण वंदन करते हैं और जिस वैदिक गुरु परंपरा के प्रवाह को उन्होंने हम तक छोड़ा है, यह प्रवाह आगे भी बढ़ता रहे और सनातन धर्म की इस परंपरा में, इस परंपरा के प्रवाह में प्रवाहित होते हुए सभी जन सारे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार करते हुए सारी पृथ्वी को एक परिवार बनाएं, एक अद्वैत ब्रह्म में प्रतिष्ठित करें। क्योंकि आत्मिक रूप से सभी हम एक हैं, व्यावहारिक रूप से भले ही भिन्न भिन्न हो, तो व्यावहारिक धरातल पर हमारी भिन्नता जैसी भी हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार, किंतु आत्मिक स्तर पर हम सब एक हों। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के उन्हीं सिद्धांतों को हम माने, हम
देह नहीं है ना। अभी आपने जो सुना, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्, हम देह मन प्राण ये सब कुछ नहीं, हम चिदानंद स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। इस भावना में प्रतिष्ठित हो एवं औरों को भी इस भावना में प्रतिष्ठित करते हुए समग्र विश्व को एक आत्मवत जाने, माने और उसे स्वीकार करें और आत्मबोध को प्राप्त हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज इस पावन दिवस पर सबको पुनः पुनः बधाई देते हुए, सबके प्रति शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।